सर रिजाइन डाल के चले जाना खुद, नहीं तो 1 तारीख को पीआईबी पे मैं डाल रहा हूँ वहां, दबाओ यहाँ से, नहीं चाहिए ऐसा कचरा मेरे को। कि बैंक जैसी जॉब में भी जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं वो आज तक ना गवर्नमेंट रोक पाई है और ना ही यूनियन रोक पाई है। ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर बैंकपीडिया पर पोस्ट की। क्या हो रहा है तिवारी, क्यों नहीं काम कर रहा भाई? बेशर्मी की तरह छुट्टी ले रहा है। क्योंकि जो ये बैंकपीडिया का इंस्टाग्राम अकाउंट है ये कभी भी सस्पेंड हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी बात बताओ। आपसे कुछ 1 to 1 बात करनी थी। बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल को जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो ये बैंकपीडिया का इंस्टाग्राम अकाउंट है ये कभी भी सस्पेंड हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी बात बताता हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम योगेश है, मैं एक एक्स बैंकर हूँ और इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर और बैंकपीडिया के जो और भी प्लेटफॉर्म है जैसे एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सभी पर मैं बैंकर्स और बैंकिंग से संबंधित मुद्दों पे बात करता हूँ। बैंकर्स के मुद्दों पे बात करता हूँ, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ और सबसे ज़्यादा कंसर्न मेरा इस चीज़ पे रहता है कि बैंक जैसी जॉब में भी जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं वो आज तक ना गवर्नमेंट रोक पाई है और ना ही यूनियन रोक पाई है। जब मैंने बैंकपीडिया की शुरुआत की थी तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी, लोग बहुत कुछ कहते थे कि इसकी बातों को कौन सुनेगा, कौन सीरियसली लेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीरियसली लिया और आज हम बैंकपीडिया इंस्टाग्राम पर 1,40,000 लोगों की फैमिली है। इतने लोगों का ट्रस्ट इस बैंकपीडिया को मिला हुआ है। अब इसी ट्रस्ट के चलते मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बैंकपीडिया पर बैंकर्स की आवाज़ उठे। बहुत सारे मुद्दे मिस हो जाते हैं क्योंकि अकेला हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़रूरी जो मुद्दे होते हैं वो सबके सामने ज़रूर आए। अब उन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा था ITI बैंक का। ITI बैंक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो इससे मिलता जुलता नाम आपने सुना ही होगा। मैंने ITI बैंक की ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर बैंकपीडिया पर पोस्ट की। पोस्ट करती वायरल हो गई, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे और कमेंट में उस बैंक को टैग भी करने लगे। अब हुआ ये कि ये वीडियो उस बैंक तक पहुंच गई, देखा होगा, बुरा लगा होगा और उन्होंने इस वीडियो पर कॉपीराइट डाल दिया और इंस्टाग्राम ने मुझे मेल करके कहा कि हमने आपकी वीडियो डिलीट कर दी है, रिमूव कर दी है और एक वार्निंग भी दे दी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और ये मेल किसकी तरफ से आया है ये भी देख लो। अब मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। जब वो लिमिट अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से पार हो जाती है तो उसके बाद वो प्लेटफॉर्म उस अकाउंट को या तो सस्पेंड कर देता है, बैन कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके लिए बैंकपीडिया इंपॉर्टेंट है तो अभी जाओ यूट्यूब पर और बैंकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके एक्स अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब और एक्स इन मामलों में ज्यादा सेफ है। वो ऐसे ही बिना वार्निंग के कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते, वो वार्निंग देते हैं, अपील करने का मौका देते हैं, सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका देते हैं, उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। जो ये ITI बैंक की वीडियो थी, अब ऐसी वीडियोस को पोस्ट करना मैं तो बंद नहीं करूंगा। इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली नहीं डाल सकता तो इनडायरेक्टली डाल दूंगा, लेकिन यूट्यूब और एक्स पर जरूर डालता रहूंगा। और इस केस के बाद मेरे पास कई सारे प्राइवेट बैंक्स की और भी वीडियोस आई, जिनमें से एक बैंक है फोटक बैंक। फोटक बैंक नाम तो सुना ही होगा। अब इस बैंक की इस वीडियो में जो भाई साहब हैं, जो बॉस हैं, वो एम्प्लॉय को डांट रहे हैं, बुरी तरीके से डांट रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। एम्प्लॉय भी बेचारा सुन रहा है। अब डांटते डांटते उन्होंने कुछ पूछ लिया एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय ने कह दिया कि सर एक डिसबर्समेंट आपके साइड से भी पेंडिंग है। जैसी बॉस ने देखा कि इसने तो गेंद मेरी तरफ फेंक दी, वैसी बॉस ने पलटी खा ली और सारा का सारा ब्लेम कस्टमर पे डाल दिया। बोला कि कस्टमर जब पेपर ही नहीं देगा तो डिसबर्समेंट कैसे होगी। एम्प्लॉय ने कहा कस्टमर ने पेपर दे दिए, तो बॉस ने कहा हाँ तो फिर कोई ना, हो जाएगा। क्या हो रहा है तिवारी, क्यों नहीं काम कर रहा भाई? बेशर्मी की तरह छुट्टी ले रहा है, बगैर काम हुए सब चीज की प्लानिंग कर रहा है, काम की प्लानिंग नहीं कर सकता है। 8 घंटे आदमी काम करता है, कुछ तो होगा साला, एक कार्ड है, एक SIP, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस, एक खाता, कुछ तो हुआ होगा दिन भर में। ऐसे भेजने वाले 50 होंगे। कल कुछ ओपन किया आपने, कोई कार्ड पंच किया, SIP बनाई 5-7, क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिक में नहीं कर रहे हो, हर रोज आज ही कर रहे हो। जिस भी दिन बात करता हूँ उस दिन पक्का कर रहे हो क्या? मेरी गलती है उसके अंदर, कस्टमर के पेपर पूरे नहीं है तो क्या करेंगे? तो हो गए सर सारे, अब हो जाएगा वो आज। समझ रहे हो इस टॉक्सिक कल्चर को। ये टॉक्सिक कल्चर सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं है, ये हर एक जगह पे है। जहां पर भी नौकरी की जाती है ये टॉक्सिक कल्चर वहां पर है ही। जब तक एम्प्लॉय की गलती होती है तब तक उस पर गुस्सा किया जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने एक चीज आपकी तरफ उंगली कर दी, आपको बता दिया कि सर आपकी गलती है, वैसे ही सारा माहौल चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इस केस में हुआ, कस्टमर को ही उसने शील्ड बना ली अपनी कि भाई कस्टमर की गलती। और ये सारा माहौल खराब करता कौन है? कोई ऊपर से आता है? नहीं, हम जैसे लोग होते हैं, हम ही होते हैं। जब तक कोई सिर्फ एम्प्लॉय होता है तब तक उसे लगता है कि सारा कुछ गलत उसी के साथ हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो बॉस बनता है वैसे ही वो अपने जूनियर के साथ भी वही करने लगता है जो उसके सीनियर ने उसके साथ किया था। और समाज ने सिर्फ सास बहू को बदनाम कर रखा है। Why are you behaving like a handicap? तेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, कुछ नहीं कर पाता तू, क्यों भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है?
खाली अटेंडेंस लगानी आती है इस सिस्टम में? क्या कर रहा है बता ना मेरे को यार। मेरे को समझ में आता है कि चलो बिजनेस 19-20 तो कर ही नहीं रहा है यार। Why are you sitting zero on the life insurance till date? जो हमने पैरामीटर डिसाइड किए थे, आर यू तुम उनके नियर बाई हो, चाहे वो कासा में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में, चाहे जनरल इंश्योरेंस में, चाहे वो एसआईपी में, चाहे वो ट्रिनिटी में, किसी भी पैरामीटर के आसपास, किसी भी पैरामीटर पे 80-90% हो, सर रिजाइन डाल के चले जाना खुद, नहीं तो 1 तारीख को पीआईपी पे मैं डाल रहा हूँ, दबाओ यहाँ से, नहीं चाहिए ऐसा कचरा मेरे को। गलती कर दी मैंने, कॉप्शन से उठा के 10 फोन किए तुमने मेरे को, तब जाके मैंने आपको रख लिया। प्लीज आस्क हिम, तुमको भी ले जाएगा।